करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा मास डिस्ट्रीब्यूशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन साइज और शेप में। दो मासेस में आईसीएम एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू आर स्क्वायर होगा। आईसीएम यू आर स्क्वायर होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर होगा। के अंडर रूट आई बाई एम होगा। मास डेंसिटी आई रिंग आर के पावर क्यूब होगा। आई डिस्क आर के पावर 4 होगा। आई सॉलिड स्क्वायर आर के पावर 5 होगा। आई मास सेम होगा। इंटेंस आई डायरेक्शन टू आर स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा फ्रॉम 2D ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन आई एक्स प्लस आई वाई होगा। रिंग में एम आर स्क्वायर होगा। टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2 एम आर स्क्वायर होगा। डिस्क में एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। डायमेट्रिक से एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। परपेंडिकुलर टू प्लेन 3/2 एम आर स्क्वायर होगा। और प्रेजेंट इन प्लेन 3/2 एम आर स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर 2/3 एम आर स्क्वायर होगा गाइस। और सॉलिड स्क्वायर में 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर अल्फा होगा। परपेंडिकुलर टू लेंथ एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। अलॉन्ग लेंथ 0 होगा। ठीक है गाइस। रेक्टेंगुलर प्लेट होगा आई वन एम एल स्क्वायर आई एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा गाइस। ठीक है। स्क्वायर प्लेट में क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 एम एल स्क्वायर बाई 12 सब और आई 3 एम एल स्क्वायर बाई 6 होगा गाइस। एनुलर डिस्क में क्या होगा एम बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। आई रिमेनिंग क्या होगा आई कंप्लीट माइनस आई रिमूव्ड होगा। हॉलो सिलेंडर है तो परपेंडिकुलर टू लेंथ पूछा तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 अलॉन्ग लेंथ 0 प्लस एम आर स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ पूछा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 अलॉन्ग द लेंथ पूछेगा तो 0 प्लस 2 एम आर स्क्वायर होगा। हॉलो इसी तरह सॉलिड सिलेंडर होगा जो कि रॉड प्लस डिस्क के मेल का बना होगा। हॉलो किससे बना है रॉड प्लस रिंग से बना है। सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू लेंथ पूछेगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 अलॉन्ग लेंथ पूछेगा 0 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2। टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ पूछेगा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। और ज्योमेट्रिकल एक्सिस पूछेगा गाइस तो 0 प्लस 3/2 एम आर स्क्वायर होगा। टॉर्क क्या होगा आर एफ होगा। आर एफ साइन थीटा थीटा 0 टॉर्क 0 मिनिमम थीटा 90 होगा। टॉर्क मैक्सिमम आर एफ होगा। मिनिमम 2 फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू रोटेट द ऑब्जेक्ट जो कि एक्ट करेगा सेम बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट। ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम में अगर बोला तो अगर एफ नेट 0 होगा। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोला तो टॉर्क नेट 0 होगा। टॉपल करने के लिए ऑब्जेक्ट को जो मिनिमम फोर्स होता है डायरेक्टली टू विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अगर अपन अप्लाई करेंगे फोर्स को तो नॉर्मल डायरेक्शन शिफ्ट होगा अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। जब लाइन ऑफ एक्शन प्रेजेंट होगा इनसाइड ऑब्जेक्ट तो बॉडी टॉपल नहीं करता है। लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी होगा। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है। एफ एक्सटर्नल एम वी डी एम बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी होगा। टॉर्क एक्सटर्नल आई डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी होगा। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल एम होगा। टॉर्क आई अल्फा होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एफ एक्सटर्नल वी डी एम बाई डी टी होगा। यहाँ पे अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो टॉर्क एक्सटर्नल ओमेगा डी आई बाई डी टी होगा। वर्क क्या होता है गाइस इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर होगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस वाई प्लस एफ जेड। इसी तरह रोटेशनल में क्या होगा इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा एफ थीटा डी थीटा होगा। पावर क्या होगा एफ इंस्टेंटेनियस इंटू वी इंस्टेंटेनियस। इस तरह यहाँ पे होगा रोटेशन में टॉर्क इंटू ओमेगा इंस्टेंटेनियस। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2 हाफ पी इंटू वी होता है ट्रांजिशनल में। रोटेशन में क्या होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 आई हाफ एल ओमेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन ऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन ऑल इज इक्वल टू डेल्टा ई काइनेटिक एनर्जी रोटेशन होगा। और नॉन कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिकल एनर्जी इनिशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। लीनियर मोमेंटम एफ एक्सटर्नल 0 पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इसी तरह यहाँ पे रोटेशन में टॉर्क एक्सटर्नल 0 टॉर्क इनिशियल इक्वल टू टॉर्क फाइनल होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एल कांस्टेंट होगा। एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल होगा गाइस। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी या एल इज इक्वल टू एम वी आर होगा गाइस। रोलिंग मोशन की बात करेंगे प्योर रोलिंग रोलिंग विदाउट स्लिडिंग वेलोसिटी ओमेगा आर होगा। ओमेगा फ्रिक्शन 0 होगा। डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट नॉन जीरो होगा। वेलोसिटी ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड स्लिपिंग होगा तो वेलोसिटी नॉन जीरो होगा। ओमेगा आर ज़्यादा होगा। ओमेगा फ्रिक्शन नॉन जीरो होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग का 1 होगा। सॉलिड स्क्वायर का 2/5 होगा। डिस्क का 1/2 होगा और 2/3 होगा। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हॉल स्क्वायर का। ठीक है। सबसे ज़्यादा रिंग का फिर हॉल स्क्वायर डिस्क फिर सॉलिड सिलेंडर होगा। वेलोसिटी सॉलिड स्क्वायर डिस्क हॉल स्क्वायर रिंग होगा। टाइम सॉलिड स्क्वायर उससे बड़ा डिस्क फिर हॉल स्क्वायर फिर रिंग होगा। ओमेगा फ्रिक्शन सॉलिड स्क्वायर उससे बड़ा डिस्क फिर हॉल स्क्वायर फिर रिंग होगा। एक्स क्या होगा रिंग का आर होगा। डिस्क का r/2 होगा। हॉल स्क्वायर का 2/3 आर होगा और स्क्वायर का 2/5 आर होगा। याद रखना प्योर रोलिंग में ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी नीचे की वेलोसिटी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें ट्रांस हाफ एम वी स्क्वायर होगा। रोटेशन हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। टोटल क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा रोलिंग मोशन में गाइस। पार्ट ऑफ ट्रांस कितना होगा ट्रांस अपॉन टोटल 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यदि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन टोटल की बात करें तो 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होगा। रोलिंग मोशन इंक्लाइन पे डेस्टिनेशन जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। एक्सेशन रिंग फिर उससे बड़ा हॉलो स्फीयर फिर डिस्क फिर सॉलिड स्फीयर का होगा। फ्रिक्शन क्या होगा गाइस एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होगा। रिंग हॉलो स्फीयर डिस्क सॉलिड स्फीयर होगा। फ्रिक्शन नेसेसरी होता है रोलिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन में। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही अपवर्ड होगा चाहे बॉडी ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही बैकवर्ड होगा सॉरी अपवर्ड होगा। म्यू आर क्या होगा टेन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होगा। सबसे छोटा म्यू आर होगा फिर म्यू के फिर म्यू एल होता है। म्यू आर रिंग का ज़्यादा फिर हॉलो स्क्वायर डिस्क सॉलिड स्क्वायर होगा। वेलोसिटी अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। रिंग उससे बड़ा हॉलो स्क्वायर फिर डिस्क फिर सॉलिड स्क्वायर का होगा।
टाइम पीरियड 1/sin थीटा अंडर 2h/g 1+k² होगा, रिंग फिर हॉलोस्फीयर फिर डिस्क फिर सॉलिड सिलेंडर होगा। रोलिंग मोशन इंक्लाइंड पेन के केस में ये डिपेंड करेगा शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे। इन केस ऑफ रोलिंग मोशन इंक्लाइंड पेन ये डिपेंड करेगा शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ट्रांजिशनल मोशन पे ये शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। रोलिंग मोशन इंक्लाइंड पेन पे उस शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन ट्रांजिशनल मोशन पे शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है रोटेशनल मोशन। थैंक यू।